हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो देखते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है कि यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज। आपको दो एरे दी गई हैं, एक एरे होगी num1 और दूसरी एरे होगी num2, जिसमें कि आपके यूनिक एलिमेंट्स पड़े होंगे, मतलब रिपीटेटिव एलिमेंट वहाँ पे नहीं, रिपीटिशन नहीं एलिमेंट्स का। इसके बाद आपको बताया गया कि जो num1 आपकी एरे होगी ये सबसेट होगी आपके num2 की, मतलब जितने एलिमेंट्स हमारे num1 एरे में हैं वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे num2 एरे में। इसके बाद क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि फाइंड ऑल द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर फॉर num1 एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ num2। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको लगेगा, बट इसको हम लोग जैसे एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर मुझसे और क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट ग्रेटर नंबर ऑफ अ नंबर x इन nums1, ये ऐसा पहला ग्रेटर नंबर होता है टू इट्स राइट साइड पे इन num2। ठीक है, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ पे मुझे दो एरे दी गई हैं, एक है num1 और एक है num2। तो num2 में आप ये बताओ 1 के बाद ऐसे कौन से 1 के बाद ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे देखो 3 मुझे मिला, तो 1 के सामने आ जाएगा 3। अच्छा, अब बताओ 3 को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है मेरा 3 है। तो 3 के लिए 3 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से 3 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे 4 है, तो इस 3 के सामने आ जाएगा आंसर 4। अच्छा, अब मैं अगर 4 के बारे में बात करूँ तो 4 के बाद जितने भी राइट साइड पे एलिमेंट आ रहे हैं उसमें ग्रेटर एलिमेंट है क्या कोई 4 से, तो कोई नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कह देंगे, आंसर आ रहा है -1 4 के केस में। अब अगर मैं 2 के बारे में बात करूँ तो 2 के बाद तो एरे ही मेरी खत्म है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा -1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 3 4 2 एरे के लिए हमारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या आ जाएंगे 3 4 -1 और -1। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या करो कि num2 जो हमें एरे दी गई है इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स हैं इसके हर एक एलिमेंट के लिए, 1 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए -1 है और 2 के लिए -1 है। तो कह रहे हैं इन सब के लिए आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पहले निकाल लो। इसके बाद जो num1 है, क्योंकि num1 एरे क्या है, सबसेट है मेरे num2 एरे का, तो अब num1 एरे में 4 है, 4 के सामने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या आना चाहिए था। तो हमें इस एरे में नहीं देखना है ना, हमें num2 वाली एरे में देख के बताना है कि 4 के सामने क्या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट था, और जो आंसर आएगा उसको num1 में रख देना है। तो हमने देखा 4 के सामने मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, -1 है, तो मैंने यहाँ पे इस 4 के सामने आंसर लिख दिया -1। इसके बाद 1 के सामने क्या है, तो 1 के सामने अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 1 के सामने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दूसरी वाली एरे पे 3 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर क्या रख दिया 3। अब 2 के सामने क्या है मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो 2 के सामने है मेरा -1, तो हमने यहाँ पे उठा के आंसर -1 रख दिया। और मैंने num2 का यूज़ करके num2 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स को यूज़ करके num1 के एलिमेंट्स को यहाँ पे फिल कर दिया है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर आ रहा है -1 3 एंड -1। अब यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो num2 एरे है 1 2 3 4 दी गई है, ठीक है। तो अगर मैं 1 के बारे में बात करूँ तो 1 के राइट साइड पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेटर हो 1 से, तो हाँ भाई 2 एक ऐसा जस्ट एलिमेंट है जो ग्रेटर, देखो है तो 2 भी बड़ा, 3 भी बड़ा है 1 से, 4 भी बड़ा है, बट नेक्स्ट ग्रेटर राइट साइड पे सबसे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है 1 के जो उससे बड़ा हो, तो वो है मेरा 2। तो 1 के लिए आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2। अच्छा, अब अगर मैं 2 के बारे में बात करूँ तो 2 के लिए 2 के राइट साइड पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 भी है 4 भी है, बट 3 जो है पास में है, इसलिए हम आंसर क्या दे देंगे 3। अच्छा, सेम गोज़ फॉर अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो आप लोग कह दोगे 3 के लिए देखो 4 है। अच्छा, और 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, तो 4 के राइट साइड पे तो कुछ है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। जब किसी के राइट साइड पे कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग आंसर दे देंगे -1। तो इस num2 के लिए इन सारे एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर मैंने निकाल लिया। अब ये बताओ 2 के सामने क्या था नेक्स्ट ग्रेटर, तो 2 के सामने क्या था 3 था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। 4 के सामने नेक्स्ट ग्रेटर क्या था, 4 के सामने था -1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, -1, वही हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप लोग कर क्या रहे हो, num2 एरे जो आपको दी गई है उसमें हर एक एलिमेंट के लिए आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालते हो। इसके बाद जो पहली वाली एरे है इसमें num2 के सामने जो भी आंसर आ रहा था ना, उन सबको देख के 2 और 4 इन सारे एलिमेंट्स के लिए उस रिजल्टेंट एरे से, ठीक है, आप आंसर निकालोगे, वो आंसर यहाँ पे आउटपुट में देने वाले हो। तो क्वेश्चन हमसे इतना कह रहा है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। कंस्टेंट क्वेश्चन का सुन लेते हैं कि यहाँ पे मुझसे कह रहा है num1 और num2 दोनों की लेंथ 10 की पावर 3 तक एट मैक्स जा सकती है।
ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बताऊं तो वो तो सिंपल यही होगी, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे 2 लूप लगा दें और फिर लोग नीचे देखेंगे हम लोग उसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बट वो n स्क्वायर वाली अप्रोच होगी, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होने वाली और फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। बाकी यहाँ पे कंस्टेंट पे ये बात बताई गई कि नंबर जो है हमारे निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होने वाले हैं सारे नंबर। इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे नंबर और num2 में सारे यूनिक होंगे और जितने भी इंटीजर्स हमारे num1 के अंदर हैं वो num2 के अंदर भी पाए जाएंगे क्योंकि num1 हमारा सबसेट है num2 का। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले सबसे बेसिक अप्रोच। तो सबसे बेसिक अप्रोच हमारी क्या हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर कोई एक टेस्ट केस आपको उठा के समझाऊँ, जैसे कि 2 4 और 1 2 3 4 मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका जो मुझे इसका समझ में आता है वो है कि भाई क्यों ना मैं सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है कि num2 जो मुझे दिया गया है इसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ पहले 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सबसे पहले एक एलिमेंट फिक्स करूँगा num2 का और इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उस पर एक और लूप लगा के चेक करूँगा कि क्या कोई इससे बड़ा एलिमेंट है क्या, और जैसे ही मुझे इससे बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाएगा मैं उसी समय पे उस वैल्यू को उठा के एक अलग आंसर में रख दूँगा। जैसे 1 के लिए यहाँ पे अगर मैं इनिशियली आपको बताऊँ लूप कैसे चलेगा, तो मैंने क्या करा, एक मैंने लूप लगाया आई वाला जिससे मैंने फिक्स कर दिए सारे एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है और थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो मैंने 1 यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। अच्छा, अब इसके सामने आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट हमें कैसे पता, हम लोगों ने अगर यहाँ पे आई वाला लूप चलाया है 0 से लेके n तक, हर बार हमें एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है हर एक आई के लिए। j की वैल्यू कहाँ से चलेगी, j की वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी i+1, मतलब हम लोग यहाँ पे 2 को देखेंगे। 2 को मैंने देखा और यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या 1 क्या मेरा कम है या बराबर है 2 के, तो हाँ भाई 1 तो है मेरा कम है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा 2 यहाँ पे हमें मिल रहा है ये नंबर हमारे गिवन नंबर से बड़ा है, तो यही मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँगा 2। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से एक और आइट्रेशन करेंगे और अभी हम लोग इस 2 के लिए ढूंढने वाले हैं कि इस 2 के लिए इसके राइट साइड पे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा हो। तो एक मैं जे लूप लगा के इसके राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स को देखूंगा, जैसे ही मुझे कोई एक नंबर इससे बड़ा मिल जाएगा तो मैं उसको उठा के आंसर में रख दूंगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा तुरंत लूप से, ठीक है। देखो मुझे 3 मिल गया, जैसे ही मुझे 3 मिलेगा मैं आंसर रख के मैं बाहर आ जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं 4 को भी चेक कर रहा हूँ, वरना 4 भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही अप्रोच हो सकती है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट को यहाँ पे फिक्स कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद जितने भी आने वाले एलिमेंट हैं उनमें हम ढूंढ रहे हैं कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है या नहीं। अगर मान लो कोई एलिमेंट जैसे 4 हमने उठाया, 4 के राइट साइड पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके सामने आंसर क्या रख देंगे, -1। ये मेरी एक सिंपल अप्रोच है जो कि मैंने यहाँ पे नीचे कोड में आपको दिखाई भी हुई है। तो इसको देख लेते हैं पहले कि इसमें हमने करा क्या है। देखो, एक हमारा यहाँ पे नंबर एरे हम लोग को यहाँ पे गिवन है, एक मेरी आउटपुट एरे है और एक मेरी रिजल्ट मैंने यहाँ पे एरे बना रखी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोग ऊपर वाले का एग्जांपल लेके इसको पहले रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 अगर मेरे पास दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा जिसमें मैं इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पहले फिक्स करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 को फिक्स कर लिया, 1 को मैंने यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर लिया। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2 3 और 4 इसके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट है इसके राइट साइड पे, इनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 से ग्रेटर है और 1 के पास भी है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, बट आंसर 2 ही आएगा क्योंकि 2 क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है मेरे 1 का। अच्छा, अब अगर हमें मान लो कोई आंसर नहीं मिलता है तो मेरे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, ये भी ठीक है। अब ये बताओ कि जो आई वाला लूप है ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अगर मैं इसको इंडेक्सेस को आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसके इंडेक्सेस आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 1 2 3 4 के लिए ये मेरा 0 इंडेक्स है, जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है और थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। जब आई की वैल्यू 0 है तो मुझे कहाँ से कहाँ तक चेक करना चाहिए, मुझे 1 से लेके आखिर तक जाके चेक करना चाहिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या मेरी लिस्ट में जो 1 से जस्ट बड़ा हो। तो मैंने क्या करा, एक और लूप लगाया जे वाला जो i+1 से चलेगा, आखिर तक जाएगा और चेक करेगा कि क्या कहीं भी मेरा जो हम यहाँ पे 1 2 3 इंडेक्स पे एलिमेंट सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो मेरे 1 से बड़ा हो। तो अगर ऐसा कुछ एलिमेंट है जो मेरे 1 से बड़ा हो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट जो मुझे मिला है, और उसी समय मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तुरंत के तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे अपना आंसर। तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है, जैसे कि पहले केस में अगर मैं बात करूँ 1 के केस में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 2 है, 2 मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। तो अगर 2 मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है तो 2 ही मेरा आंसर में आना चाहिए, तो मैं 2 निकाल के अलग आंसर पे रख दिया। अब इसको मैंने रिजल्ट पे रखा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2,
ठीक है। अच्छा, अब अगली बार क्या होगा, दोबारा ये लूप चलेगा। अब आई जो है, अब वो किसको सिलेक्ट कर लेगा, अब मेरा सिलेक्ट होगा यहाँ पे 2, क्योंकि हमने 1 के लिए अपना आंसर ढूंढ लिया है। तो अभी मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 2 को। अच्छा, अब 2 के लिए भी मैंने इनिशियली आंसर की वैल्यू क्या रखी है, -1। अब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जे वाला लूप जो है मेरा 3 और 4 में जाके चेक करेगा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से बड़ा है। तो हाँ, यहाँ में हमें 3 मिल जाएगा। जैसे ही हमें 3 मिलेगा, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आंसर की वैल्यू हो जाएगी 3, हम बाहर आके तुरंत के तुरंत अपने रिजल्ट में रख देंगे 3। तो 2, 3, ऐसे ही 3 के लिए मेरा आंसर आ जाएगा 4, और 4 के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो 4 के लिए मैं एक बार और मैं लूप चला के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि -1 कैसे आएगा। तो जब आई की वैल्यू मेरी कहाँ पे होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। आई की वैल्यू 3 होगी, मतलब मैं यहाँ पे 4 को पकड़े हुए हूँ। अच्छा, 4 के लिए मैंने इनिशियली आंसर कह दिया, अभी मुझे नहीं पता तो इसके आगे क्या एलिमेंट आने वाला है, तो मैंने कह दिया आंसर मेरा -1 है। फिर 4 के बाद जितने भी एरे के एलिमेंट है मैं उसमें सर्च करना चाहता हूँ कि क्या कोई नेक्स्ट ग्रेटर है कि नहीं। तो मैंने जे वाला लूप चलाया, बट जे का लूप कभी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा 4 है, 4 के बाद यहाँ पे कोई और एलिमेंट है ही नहीं, हमारी एरे ही खत्म हो चुकी है इसके बाद। तो ये लूप नहीं चलेगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट में अपने मन से क्या अपेंड हो जाएगा, -1, जो कि हमने इनिशियली यहाँ पे ले रखा था। 2, 3, 4, -1 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 1 2 3 4 का। अब एक बार अगर मेरे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सारे आ चुके हैं, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हमें num1 पे देखना है। ये हमारी क्या थी, num2 के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ चुके थे। तो अब मैं यहाँ पे एक जगह पे लिखे दे रहा हूँ कि 1 2 3 एंड 4 ये मेरी num2 थी। इसके सामने मैंने सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकाले और मेरा आंसर क्या आ गया, 2 3 4 एंड -1। ठीक है, ये मेरा num2 के हिसाब से था। बट अभी मुझे क्या करना है, num1 के हिसाब से देखना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा num2 है। इंडेक्सेस में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जहाँ पे num1 था, मान लो वहाँ पे दिया गया है कि 1 और 3 के सामने क्या पड़ा हुआ है, ये मेरा num1 है। तो 1 और 3 के सामने हमारी दूसरी वाली एरे पे क्या पड़ा है, आप देख सकते हो 2 पड़ा है और 4 पड़ा है। तो 2 और 4 मेरा आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहली तो बात यहाँ पे ये है कि 1 के सामने आंसर 2 आ रहा है, 2 के सामने आंसर 3 आ रहा है, 3 के सामने आंसर 4 आ रहा है, 4 के सामने आंसर -1 आ रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी बना ली। इसमें सबसे पहले मैं एक ऐसी डिक्शनरी बनाऊंगा कि जो 1 एलिमेंट है मेरा num2 के अंदर, जो 1 है कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 2 जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 जो है ये सेकंड इंडेक्स पे है, और जो 4 है ये मेरा थर्ड इंडेक्स पे है। पहले मैंने इंडेक्स वाइज क्या करा, एक डिक्शनरी बना ली ताकि मुझे पता चल पाए कि ये सब किस किस इंडेक्स पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं मेरे num2 में। फिर मैं क्या करूँगा, मैं num1 पे एक लूप चलाऊँगा। मान लो कि num1 में क्या एलिमेंट पड़े थे, 1, 3 पड़ा हुआ है। ये 1 और 3 के सामने क्या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ना कि कौन से इंडेक्स पे हमारा 1 पड़ा है। तो 1 सबसे पहले 1 के पास है, 1 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है हमें कौन बताएगा, जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है। तो 1 बता देगा कि हाँ भाई 1 जो है 0 इंडेक्स पे पड़ा है। तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई num2 में 0 इंडेक्स पे कोई एक वैल्यू पड़ी है, वो क्या है, 1 है। अच्छा, तो इसके सामने जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है इसके राइट में, वो कहाँ पे पड़ा होगा, वो भी 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा। बट कहाँ पे पड़ा होगा, रिजल्ट नाम की एरे में पड़ा होगा 0 इंडेक्स पे। तो वही मैंने बोल दिया, सबसे पहले इंडेक्स पता करो कि 1 का इंडेक्स है कहाँ पे, num2 एरे में। तो मैंने इंडेक्स पता करा और num2 एरे का जितने भी इंडेक्स वाइज एलिमेंट जो है हमने यहाँ बना के रखे हैं मैप्ड नाम की डिक्शनरी में। तो मैंने कहा मैप्ड तुम हमसे 1 लो और बताओ 1 जो है कौन से इंडेक्स पे है num2 एरे में। तो उसने बता दिया कि भाई 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे है। 0th इंडेक्स पे है, तो आंसर मेरा कहाँ पे होगा, आंसर रिजल्ट के 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, क्योंकि 1 के सामने आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वही मैंने बोल दिया कि रिजल्ट के उस इंडेक्स पे जो आंसर पड़ा है उसको उठा के आउटपुट में रख दो और फाइनली रिटर्न क्या कर दो, आउटपुट कर दो। तो ये लूप चलेगा हर एक एलिमेंट के लिए। num1 के हम लोग क्या करेंगे, num1 का पहले एक एलिमेंट उठाएंगे, इसको num2 में देखेंगे कि num2 में ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। num2 के जिस भी इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा होगा उसी इंडेक्स पे हम रिजल्ट में देखेंगे कि रिजल्ट में उसी इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। जो वैल्यू पड़ी हुई है वही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। उसको उठा के आउटपुट पे रख लेंगे और फाइनली हम रिटर्न क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे करा है, इसमें बहुत ही सिंपल टेक्निक हम लोगों ने यूज़ करी है। एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं एंड देन इसके बाद जो है हम उसके राइट साइड पे एक और लूप चला के सारे एलिमेंट्स को पता कर लेते हैं कि उसके राइट में सारे एलिमेंट्स क्या थे। ठीक है, उसमें से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन होगा हमने ये पता कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करा, एक यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करा है हमने num2 वाले सारे एलिमेंट्स के लिए, ताकि num1 के जब भी हमें कोई एलिमेंट हमें उठाने पड़े तो हम लोग देख सके कि हाँ भाई उसका आंसर कौन से इंडेक्स पे हम लोग को मिलने वाला है। तो इसमें सिंपली हम
लोगों ने क्या करा, यहाँ पे 2 लूप लगाए हैं और जिसके चक्कर में इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली गई, n² चली गई है। यहाँ पे एक लूप आप यहाँ पे ये देख सकते हो i वाला और एक लूप देख सकते हो j वाला, तो इसको हम लोग n² टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। बट अगर आप इसमें ये वाला कोड लिखोगे आपका चल जाएगा लीड कोड में, क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कि 10⁻³ एलिमेंट हो सकते हैं किसी एक एरे में। तो मैं कह देता हूँ कि मान लो num1 और num2 दोनों में 10⁻³ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग को टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻³। इसका मतलब 10⁻6 टाइम ये हमारा दोनों लूप चलेंगे। ये पूरी लाइंस कितनी बार चलेंगी, 10⁻6 टाइम चलेगी। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं कि हम लोग का ऑपरेशन जो है कितने हम लोग को मिलते हैं, 10⁸ ऑपरेशंस तक अगर हमारे हो रहे हैं तो हमारा कोड चल जाता है लीड कोड पे। यहाँ पे 10⁻6 हो रहा है तो मतलब यहाँ पे हमारा n² में हमें आंसर मिल जाएगा। बट इसकी एक और एफिशिएंट अप्रोच है जो कि है यूजिंग स्टैक। अब वो कैसे होगी, अब उसको देख लेते हैं। तो उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे विजुअलाइज़ कराना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होता है कि num2 जो हमारी एरे है इसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालो, ठीक है। इसके बाद num1 एरे में हम लोग चलते हैं और num1 एरे में देखते हैं कि num2 के सामने जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट था उन सब में जो एलिमेंट num1 में है उसके लिए अपना अलग NGER निकल आएगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट। और ये जो ये आएगा इसको हमें आंसर में देना होता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि num2 के लिए हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालें, ठीक है। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले देखते हैं। तो मान लो मेरा num2 क्या था, 1 2 3 एंड 4, ये मेरा num2 मुझे दिया गया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये बताओ कि जब आप आंखों से इसको देखते हो तो अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये बताओ कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, आप कहते हो 4 के बाद कुछ है ही नहीं तो -1 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ अच्छा बताओ 2 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, तो आप डायरेक्टली तुरंत देख के बोल देते हो हाँ भाई ये 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे देख के बोल रहे हो, क्योंकि आप इसके राइट साइड पे पहले ही देख लेते हो। जब भी मैं कहता हूँ 2 तो आपको इसके लेफ्ट साइड से कोई मतलब ही नहीं है, आप इसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स को देखने लगते हो। और यही हमारा यहाँ पे एक लॉजिक होने वाला है इसको एफिशिएंट बनाने का। तो एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूँ 4 की, इसको अलग अलग देखते हैं फिर हमें अपने मन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के राइट साइड पर कुछ नहीं है, तो मैं कह देता हूँ कि 4 के राइट साइड पर कुछ नहीं, तो मैंने इसे खाली डिब्बा बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं कह देता हूँ कि अगर खाली डिब्बा है तो मतलब मेरा आंसर क्या आने वाला है, -1। मतलब 4 के राइट साइड पे कुछ नहीं है, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ नहीं है, तो मैं कह दिया -1। अच्छा, अगर मैं 3 के बारे में बात करूँ, 3 के अगर बारे में बात करूँ तो 3 के राइट साइड पे कितने इससे एलिमेंट बड़े हैं, तो एक एलिमेंट बड़ा है इससे 4 बस, और इसके बाद कोई और एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा, एक अगर कोई भी एलिमेंट 3 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ ना कि हाँ आंसर क्या आने वाला है, वही एलिमेंट है। 3 के लिए आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। 4 के लिए क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। अच्छा, अगर मैं 2 के बारे में बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ 2 के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, और 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितने हैं, एक तो 4 है और एक तो 3 है। तो मैंने कह दिया एक एलिमेंट मेरा 4 है, एक एलिमेंट मेरा 3 है। तो बताओ 2 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 4 दोनों है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, जो टॉप में रहेगा, जो ऊपर साइड रहेगा। तो मैंने कहा 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे जस्ट बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने मैंने रख दिया 3। अच्छा, और अगर मैं 1 के बारे में बात करूँ, तो 1 के केस में अगर आप देखेंगे तो 1 के केस में 1 से बड़े एलिमेंट क्या क्या है, तो पीछे से चलो, देखो 4 है, और क्या है 3 भी है, और क्या है 2 भी है। अच्छा, तो 4 3 2 तीनों इससे बड़े हैं, बट हम लोग लेंगे किसको, जो टॉप में रहेगा, मतलब जो इसके करीब रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये फिगर आपके सामने बनाए हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं स्टैक, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं, हम लोग इसी तरह से स्टैक के अंदर भी चीज़ें भर के स्टैक के जो टॉप में वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको निकाल सकते हैं, और वही मेरी क्या होंगी, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होंगे टू द राइट। बट अगर मेरा कभी स्टैक खाली हो जाता है तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ का रखने वाले हैं, -1 रखने वाले हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पे देख के आपको विजुअलाइज़ करा के चीज़ें दिखाई हैं कि हम लोग कैसे स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, तो एक एक करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि चलेगा कैसे। तो यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3 4 की जगह हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 2, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 का, और 2 5 एंड 3 4, 2 5 3 4 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ और मुझे इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 एंड 3। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो है 4 को देखेंगे। देखो, क्योंकि हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालना है तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट वाले एलिमेंट को मैं पकड़ लूँगा। ये क्या एलिमेंट है, 4। अच्छा, इस 4 के लिए मैं चेक करूँगा क्या मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या,
स्टैक में अभी खाली पड़ा है स्टैक, इसका मतलब कि 4 के राइट साइड पे ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो स्टैक के अंदर आई हो। हाँ यार ये बात तो सही, 4 के राइट साइड पे तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मेरा स्टैक खाली होगा तो मैं कह दूंगा आंसर क्या आने वाला है -1। तो 4 के लिए मैं क्या लिख दूंगा आंसर -1। ये मेरा आंसर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 के लिए आंसर क्या आ गया -1। अच्छा अब हम यहाँ पे 3 के लिए देखेंगे। अच्छा बट एक और चीज़, जैसे आपने कोई एक एलिमेंट प्रोसेस करा, आप तुरंत उस एलिमेंट को उठा के आपने जो आंसर था इसको उठा के यहाँ पे रखा, इसके बाद आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को उठा के स्टैक पे रख दोगे। तो मैंने इस एलिमेंट को उठा के स्टैक पे रख दिया और यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 4 का काम हो चुका है ना, 4 के करस्पॉन्डिंग तो आंसर -1 आना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम लोग अगले एलिमेंट पे आते हैं, इससे एक कम पे, मतलब यहाँ पे 3 को पकड़ लिया हमने। अच्छा अभी क्या होगा, 3 के लिए मैंने देखा स्टैक को, देखो आप यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी है 4, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। तो मैं चेक करूँगा कि क्या 4 मेरे गिवन एलिमेंट से बड़ा है क्या। हाँ भाई 4 इससे बड़ा है, इसका मतलब स्टैक में हमेशा टॉप में वही चीज़ पड़ी होगी जो इससे जस्ट बड़ी होगी और इसके बाद वाली एरे में आई होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल में भी देखा था। तो यहाँ पे 4 जो है, हाँ भाई 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 से बड़ा भी है और 3 के बाद आ रहा है। तो मैं कह दूंगा ना कि हाँ भाई इसका आंसर क्या है, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे वैल्यू पड़ी 4 है, तो 3 के सामने आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैंने 4 उठा के यहाँ लिख दिया, और क्योंकि मैंने 3 को प्रोसेस कर लिया तो 3 को उठा के दोबारा मैं स्टैक में रख दूंगा। तो मैंने क्या करा, 3 को उठाया और 3 को इसके ऊपर ही एज इट इज़ रख दिया। अच्छा अब 3 का मेरा काम हो चुका है। अब मेरा काम क्या है कि अभी मुझे क्या करना है, अगले एलिमेंट को प्रोसेस करना है। अगला एलिमेंट उठाया है, यहाँ से राइट साइड से क्या होगा, अगला एलिमेंट 5 आएगा, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं हम लोग, 5 आया। अच्छा 5 आया तो हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक पे देखेंगे कि क्या पड़ा हुआ है। टॉप स्टैक के टॉप पे पड़ा है 3। अच्छा 3 पड़ा है तो हम देखेंगे कि भाई क्या 3 मेरा 5 से बड़ा है क्या। नहीं यार 3 तो 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कि 3 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर कभी जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा है, अगर मैं इसको मेरे एरे का आई बोलूँ, मैं कहूँ एरे के ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, अगर ये कभी बड़ा है मेरे स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है, स्टैक का टॉप एलिमेंट मैं कह देता हूँ कि स्टैक का जो -1 है, मतलब स्टैक का मैं, क्योंकि एक लिस्ट होगी ना, आप इसको इस तरह देखो 4 यहाँ पे पहले पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा, ये स्टैक हम लोग का इस तरह से एक लिस्ट के फॉर्म में पड़ा होगा। तो ये क्या एलिमेंट क्या है, टॉप वाला एलिमेंट क्या होगा, स्टैक का -1 इंडेक्स वाला। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी मेरे एरे का जो सिलेक्टेड एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर स्टैक के टॉप एलिमेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा स्टैक का टॉप तो कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3 हमारा कभी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं कह दूंगा कि स्टैक के टॉप को हटा दो, पॉप कर दो, स्टैक से एक एलिमेंट हटा दो। तो मैंने 3 हटा दिया। अच्छा अब दोबारा मेरा क्या बचा, अब मेरा टॉप एलिमेंट क्या है, अब मेरा टॉप एलिमेंट है यहाँ पे 4। अब मैं 4 को चेक करूँगा। अच्छा भाई 4 क्या तुम मेरे 5 से बड़े हो क्या। नहीं यार 4 भी 5 से बड़ा नहीं, इसका मतलब 4 भी आंसर नहीं हो सकता। अगर 4 आंसर नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी यहाँ से स्टैक से पॉप कर देंगे। अच्छा अब हमने देखा क्या स्टैक मेरा खाली हो गया क्या, अरे हाँ भाई स्टैक तो खाली हो गया, मतलब अब हम लोग और कंपैरिजन नहीं कर सकते, और कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो स्टैक अगर खाली हो गया तो हम लोगों ने आपको पहले क्या बताया था, स्टैक खाली हो जाएगा तो इसका मतलब 5 के सामने आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1, क्योंकि स्टैक खाली हो गया। और जैसे ही स्टैक खाली हुआ हमने -1 यहाँ पे अंदर रखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगले एलिमेंट को प्रोसेस करने चाहेंगे, बट क्योंकि 5 प्रोसेस हो चुका है तो 5 को उठा के स्टैक में रख देंगे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अगला एलिमेंट उठाया, अगला एलिमेंट मेरा क्या था, 2 था। 2 उठाया, 2 के लिए टॉप ऑफ द स्टैक सबसे पहले देखते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक देगा 5 पड़ा है क्या, 5 मेरा 2 से बड़ा है क्या, हाँ यार 5 तो 2 से बड़ा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट अगर बड़ा है मेरे सिलेक्टेड एलिमेंट से, तो वही एलिमेंट मेरा आंसर है। अदरवाइज़ अगर वो एलिमेंट मेरा छोटा है, टॉप ऑफ द स्टैक अगर मेरा छोटा है सिलेक्टेड एलिमेंट से, तो टॉप ऑफ द स्टैक को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, एलिमेंट्स को पॉप करते चले जाएंगे। और इस तरह से हम लोग इस कोड को पूरा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे स्टैक का यूज़ करके। और ये हमारी प्रॉब्लम जो है, जो हम लोग ऊपर 2 लूप लगा के कर रहे थे, वो यहाँ पे सिंपली 1 लूप लगा के भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करा। कौन सी स्पेस का, स्टैक का यूज़ करके। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉब्लम ऊपर n² वाली थी, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बिगो ऑफ n में, सिर्फ एक स्टैक का यूज़ करके। बट इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ n हो जाएगी, जबकि ऊपर कांस्टेंट स्पेस पे मेरा काम हो पा रहा था। तो ये मेरा यहाँ पे लॉजिक है 2 5 3 4 के लिए। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें सीखी। पहली चीज़ क्या थी कि भाई जब भी हम किसी एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए उसे सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि टॉप ऑफ स्टैक से कंपेयर करो। ठीक है, अगर टॉप ऑफ स्टैक, मैं कह देता हूँ स्टैक का टॉप क्या होता है, एस का -1 मैंने लिख दिया, स्टैक का टॉप है, अगर ये कभी कम है मेरे
एलिमेंट से जो मैंने सेलेक्ट करा है, तो एलिमेंट के मेरा क्या हो जाएगा, एरे का आई। ठीक है, अगर ये कभी मेरा कम है स्टैक का टॉप, तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, पॉप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसके बाद आप यहाँ पे क्या चेक करो कि क्या बाहर आके, मतलब ये काम बार बार रिपीट होगा। आप हर बार टॉप ऑफ द स्टैक को कंपेयर करोगे, अगर वो कम है तो पॉप कर दोगे। अच्छा, ये होने के बाद आप क्या चेक करोगे कि भाई अगर जो मेरा स्टैक है एम्प्टी हो गया, क्या सारे एलिमेंट क्या हमारे कम थे। जैसे 5 के केस में हमारा 3 भी स्टैक से पॉप हो गया था, 4 भी स्टैक से पॉप हो गया, स्टैक खाली हो गया था। तो क्या मेरा स्टैक खाली है क्या, ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद क्या स्टैक मेरा खाली है। अगर खाली है तो आंसर में हम क्या रख देंगे, -1 जो है जाके जोड़ देंगे। अच्छा, ये हो गया। अब मान लो अगर मेरा स्टैक खाली नहीं है, इसका मतलब अभी स्टैक में कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा होगा जो मेरे सिलेक्टेड एलिमेंट से बड़ा होगा। जो उससे अगर बड़ा होगा तो हम लोग उसको उठा के इस आंसर में लिख देंगे। अदरवाइज हमारा आंसर में हम क्या रख देंगे, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है। तो ये जो आप एल्गोरिथम देख पा रहे हैं, ये मेरी एल्गोरिथम है स्टैक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग यहाँ पे बताते हैं। एक और चीज़, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकाल ले हो तो राइट से लेकर लेफ्ट की ओर चलेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे एरो पहले ही बना के आपको दिखाया था। ठीक है, राइट से लेकर लेफ्ट की ओर चलेंगे तो मतलब हम लोग को क्या करना है, एक लूप लगाना है। एक यहाँ पे इंडेक्स होगा जिसकी वैल्यू पहले 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, इस तरह से चलेगा। अब मेरा आंसर यहाँ पे -1 4 -1 और 5 आ रहा है, जबकि ये आंसर नहीं आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 5 -1 4 और -1। तो ये क्या है, हमारा जो भी आंसर अभी आएगा ना, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालने के लिए यूजिंग स्टैक। अब इसका जो कोड है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्टैक बना दिया। मान लो अच्छा मेरे स्टैक में कभी 3, 2, 5 पड़ा होता है, तो स्टैक का -1 का मतलब होता है ये जो टॉप में एलिमेंट पड़ा है। इसको अगर स्टैक में हम देखेंगे तो ये इस तरह से वैल्यू पड़ी होंगी 3, 2 और 5। ठीक है, तो स्टैक का -1 कहीं भी नीचे कोड में लिखा होगा, उसका मतलब है टॉप का एलिमेंट। अच्छा, ये हो गया। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा उसके लिए मैंने अलग से लिस्ट बना रखी है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट से लेके पहले एलिमेंट तक जो सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने बोला कि लास्ट इंडेक्स से लेके पहले इंडेक्स तक के लिए एक लूप चला दो। ठीक है, लास्ट से एक एक करके एलिमेंट हम लोग उठाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमने किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करा है तो वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई क्या है, एक इंडेक्स है, और मेरा एलिमेंट मैंने कौन सा सिलेक्ट करा है, एरे का आई, या फिर जो भी मेरे एरे का नाम है, अपने केस में लिस्ट का नाम, तो लिस्ट का आई हो जाएगा मेरा वो एलिमेंट जो हमने सेलेक्ट करा है। अच्छा, अब मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग स्टैक के टॉप एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई जब तक जो मेरा स्टैक का टॉप एलिमेंट है अगर ये कम है या बराबर है मेरे सिलेक्टेड एलिमेंट से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा स्टैक का टॉप है अगर ये कम है या बराबर है मेरे सिलेक्टेड एलिमेंट से, अगर ऐसा है इसका मतलब है कि वो जो है मेरा आंसर नहीं हो सकता है, तो उसको हटा दो स्टैक से। यही तो हम लोग कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई जब तक मेरे स्टैक की लेंथ बड़ी है 0 से, मतलब स्टैक में कुछ पड़ा होगा, और अगर स्टैक में कुछ पड़ा है तो आप चेक करो कि जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा है अभी, है ना, यहाँ पे चलाने के लिए लिस्ट का आई, क्या ये क्या बड़ा है या बराबर है स्टैक के -1 से। या फिर इसको उल्टी तरीके बोलो तो इसको ये बोल दो कि भाई क्या स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है क्या ये कम है क्या मेरे लिस्ट के एलिमेंट से। अगर ऐसा है इसका मतलब वो आंसर कभी हो नहीं सकता, और अगर वो मेरा आंसर नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। अब ये काम रिपीट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक मेरे स्टैक में या तो टॉप एलिमेंट कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो मेरे लिस्ट की आई से क्या हो, बड़ी हो, या फिर मेरा स्टैक पूरा खाली ना हो जाए। ये दो ही केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, ये लूप चलने के बाद मेरे स्टैक में या तो कुछ पड़ा होगा या तो कुछ नहीं पड़ा होगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे लेंथ और मेरे स्टैक की 0 है, मतलब मेरा स्टैक अगर एम्प्टी हो गया है, तो अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो हम जानते हैं आंसर मेरा क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो मैं क्या कर दूँगा, रिजल्ट तुम अपने अंदर क्या रख दो, -1 रख दो, क्योंकि स्टैक मेरा खाली हो गया। इसका मतलब उस एलिमेंट के राइट साइड पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उससे बड़ा हो। और ये करने के बाद हम हमेशा स्टैक में अपने उसी जो हमने जिस एलिमेंट को प्रोसेस अभी अभी करा है उसको उठा के रख देते हैं स्टैक के अंदर। तो हमने स्टैक में अपेंड कर दिया वो एलिमेंट। अच्छा, मान लो कि ये ऊपर वाला जो लूप चला था तो इसमें ये चलने के बाद स्टैक में कुछ एलिमेंट यहाँ पे बच गया है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे है इसका मतलब जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट करा हुआ था लिस्ट का आई, तो ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे बचा है स्टैक में ये पक्का इससे बड़ा होगा, तभी इस लूप के बाद ये एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरे स्टैक में कुछ पड़ा है तो स्टैक का जो टॉप वैल्यू होगी, स्टैक के जो टॉप में वैल्यू पड़ी होगी वही मेरा आंसर है। और अब वो आंसर उठा के तुमने रिजल्ट में रख दिया। आप क्या करोगे, स्टैक में अपेंड कर दो जो तुमने एलिमेंट प्रोसेस कराया जस्ट अभी अभी, तो इसके ऊपर वो एलिमेंट रख दो जो लिस्ट का आई था। ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, फाइनली ये सब होने के बाद ये जो लूप हमारे चल रहे हैं, ये लूप हर एक एलिमेंट के लिए हमारा चलेगा। ठीक है,
हर एक एलिमेंट के लिए हमारा चलेगा, स्टैक में चीज़ें पुश होंगी, पॉप होंगी, ठीक है। और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको हमें रिवर्स करके लिखना है ना, तो मैंने रिवर्स करने के लिए क्या बोल दिया कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा इसको कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1 का मतलब है कि रिवर्स कर दो। पाइथन में रिवर्स इसी तरह से करते हैं किसी भी लिस्ट को, ठीक है। तो मैंने कहा इसको रिवर्स कर दो और फाइनली रख दो। अच्छा, इसके बाद अब मैंने क्या करा है कि मान लो कि मेरा क्या नंबर था, जैसे कि अपना था 1 2 3 4 अगर हम ले लेते हैं, या 1 2 3 ले लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1 के लिए आंसर 2 आना चाहिए, 2 के लिए 3 आना चाहिए, 3 के लिए -1 आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इंडेक्स वाइज लिख दूँ तो 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने अभी तक हमने क्या करा, num2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकाला है। अच्छा, अभी हम लोग को क्या करना है, num1 में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए NGER निकालना है num2 वाला आंसर यूज़ करके। तो 2 3 1 का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, num1 में जितने एलिमेंट हैं उनके सामने जितने भी हमारे NGER हैं उनको निकालने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब ये पूरा कैसे होगा, अब यहाँ पे ये देखते हैं। तो मान लो कि मेरा num1 में वैल्यू पड़ी थी 2,3, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 के सामने क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 2 के सामने आंसर लिख देंगे 3, 3 के सामने यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। बट ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग करेंगे कैसे, हमें पता होना चाहिए ना कि 2 के सामने 3 कैसे आएगा, 3 के सामने -1 कैसे आएगा। वो तो हमें पता है कि हमने ये आंसर निकाल लिया, यहाँ से आएगा, बट पता कैसे चलेगा। 1 के सामने 2 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये 1 क्या है, मेरा num2 में पड़ा हुआ है, और ये हमारे आंसर कहाँ पड़ा हुआ है, रिजल्ट में पड़ा हुआ है। तो रिजल्ट के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, जो num2 के 0 इंडेक्स पे NGER आना चाहिए वही तो पड़ा होगा। अच्छा, तो 2 के सामने हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 2 जो है यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे पाया जा रहा है, तो रिजल्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, इसीलिए मेरा 2 के सामने आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को पाने के लिए हम लोगों ने 1 2 3 का सबसे पहले इंडेक्स पता करें कि इंडेक्स पता करो क्या होंगे। 1 जो है ये 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और 3 जो है सेकंड इंडेक्स पे। ये हमने निकाल के इंडेक्स मैप में जाके सेव कर लिया। अब उसको कैसे सेव करना है, ये सिंपल है, लिस्ट कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल लगाया हुआ है। मैंने क्या बोला है, हर एक इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसके सामने क्या रख दो, आई रख दो, इंडेक्स रख दो। मतलब जो भी वैल्यू पड़ी 1 के सामने 0 रख दो, 2 के सामने 1 रख दो, 3 के सामने 2 रख दो, जो इसका इंडेक्स है। अच्छा, अभी मेरे पास आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे नंबर पे चलना है। नंबर में मान लो 2,3 पड़ा हुआ था, सबसे पहले मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा। 2 को सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 2 का कौन सा इंडेक्स है मेरे num2 में। तो पहला इंडेक्स है भाई, पहला इंडेक्स है, मतलब रिजल्ट के पहले इंडेक्स पे ही आंसर पड़ा होगा। रिजल्ट के पहले इंडेक्स पे 3 पड़ा है, इसलिए मैंने इसके सामने आंसर क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, num1 पे चलूँगा, फिर मुझे इंडेक्स निकालना है ना उसका, num2 में कहाँ पे है, तो मैंने बोला इंडेक्स मैप, तुम मुझे बताओ कि 2 का इंडेक्स क्या है मेरे num2 में। तो वो मेरा इंडेक्स मैप पे पड़ा हुआ था। इंडेक्स मैप ने कहा भाई उसका इंडेक्स 1 है, उसका इंडेक्स 1 है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे देखना क्या वैल्यू पड़ी। रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू पड़ी 3, मतलब 2 के सामने आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगली बार दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब हम चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इंडेक्स मैप ये बताओ 3 कौन से इंडेक्स पे है हमारे num2 नाम की एरे में। तो यहाँ पे 3 जो है ये मेरा सेकंड इंडेक्स पे है। 3 अगर मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 5 में क्या आ गया, 2 आ गया सेकंड इंडेक्स। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट के सेकंड इंडेक्स पे ही आंसर मुझे मिल जाएगा 3 का। तो रिजल्ट के सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, -1। तो इसके सामने आंसर क्या आ जाएगा, -1, और मेरा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 3, -1, जो कि मैं रिटर्न कर दूंगा एज आ आउटपुट। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको n² अप्रोच में देखा, जहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट स्पेस यूज़ करी थी। बट ये सोल्यूशन जो है आपका चल जाएगा लीड कोड में, क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट छोटे हैं। बट जब भी आपको और जैसे मान लो किसी इंटरव्यू पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको ये बड़े कंस्टेंट के साथ वैल्यू देगा, आपसे कह देगा कि एरे में मेरे 10 की पावर 7 एलिमेंट्स हैं, तब कैसे करोगे। और क्वेश्चन ने भी हमसे कहा था कि क्या आप इसको, यहाँ पे आपने क्या करा है कि n² टाइम में सॉल्व करा है, क्या आप इसको लीनियर टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोगों ने इसको लीनियर टाइम में सॉल्व तो कर लिया, बट हम लोगों ने इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा है, जो कि स्टैक की स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने अप्रोच जो देखी, ये बेस्ट अप्रोच है, ये हर एक प्लेटफॉर्म में चल जाएगी, चाहे कंस्टेंट जितने भी हों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट वाली प्रॉब्लम यहाँ पे देखी हुई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। इसको आपको एक बार खुद से ट्राई करना है कॉपी में, और प्रैक्टिस करके खुद से कोड लिखना है। इसमें डायरेक्टली कोड आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।